संन्यास एक ऐसा मार्ग है जिसमें फिर बैक गियर नहीं है, पीछे जाने का रास्ता नहीं। संन्यास में जाकर आप वापस नहीं आ सकते। जीवन का जो मूल्य है, जब तक वो मूल्य नहीं समझ में आएगा, और उसका बहुत बड़ा कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था है, वो चाहे स्कूल की हो चाहे घर की हो। एक पाठशाला तो निश्चित रूप से बंद हो गई, वो है घर की पाठशाला। जातियां ये केवल भारत में नहीं, ये तो पूरे विश्व में पैदा हुई, और ये कर्म से पैदा हुई। जो व्यक्ति जो कर्म करने लगा, उस कर्म से उसको संबोधन हो गया। संन्यास का सूत्र है आत्मनो मोक्षार्थम, अपने अंदर उतर के और जो अपना मूल स्वरूप है उस स्वरूप को प्राप्त करना। समाज में तो जागृति आए, लेकिन मेरा तो निवेदन आपके माध्यम से ये है कि इस देश में संविधान से जाति शब्द हटना चाहिए, और दो ही जाति रहें, एक संपन्न और एक विपन्न, एक अमीर और एक गरीब। उसी आधार पर राजा को व्यवहार करना चाहिए। अखाड़ों में शस्त्र और शास्त्र, ये हमारी प्राचीन विधा है। इसलिए हमने जो ईश्वर की कल्पना की है, ईश्वर के जितने भी स्वरूपों की कल्पना की है, तो सभी स्वरूपों में हमने शस्त्र भी और शास्त्र दोनों को रखा है। शंकर जी है तो त्रिशूल है, हनुमान जी है तो गदा है, राम है तो धनुष है। तो शस्त्र और शास्त्र, अखाड़ों में दोनों का प्रशिक्षण होता था। संन्यास में जीते जी अपने को इस शरीर भाव से मृत मान लिया जाता है, और अपने हाथ से ही अपना पिंडदान और अपना अग्नि संस्कार भी ब्रजा होम के रूप में कर दिया जाता है। धर्म बदल सकते हैं। आप सुबह को घंटी बजा के पूजा करिए, दोपहर को और जाके नमाज पढ़िए, सायंकाल चर्च में जाइए, फिर रात को फिर आगे घंटी। यानी दिन में आप 50 बार भी धर्म बदलना चाहें तो आप धर्म बदल सकते हैं, लेकिन जाति नहीं बदल सकते। आत्मा की आवाज, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। आत्मा की आवाज सुनो, मन की गहराई से चलो, हर कहानी में बसता है राज। चलो उस सफर पे संग चलो। नमस्कार, आत्मा की आवाज आत्म प्रकाश के साथ साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। मित्रों, प्रत्येक सप्ताह हम आपसे बातचीत करते हैं किसी ऐसे विषय पर जो सीधा आपके हृदय को स्पर्श करता हो। कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में बात करना, सुनना, जानना अच्छा लगता हो। सनातन के बारे में क्या ही कहना, हम सब उस पुण्य भूमि के निवासी हैं जहां बहुत पुरानी संस्कृति, जहां पर अनादिकाल से बह रही है, हम सबको स्पर्श करते हुए, आनंदित करते हुए और हमारे जीवन को एक दिशा देते हुए। कुंभ का समय प्रारंभ होने को है, और अब ये उचित समय है जब किसी ऐसी उच्च आत्मा से बात की जाए जो हमें इस विषय में अधिक जानकारी दे सकें, सनातन के विषय में हमारी तमाम जिज्ञासाओं को शांत कर सकें। और अन्य वो कई विषय हैं जिन विषयों पर प्रायः हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन चर्चा करें किससे? तो आज एक ऐसी महान विभूति हमारे बीच हैं। मैं उनका पूरा परिचय आपको देता हूं। आज हमारे साथ हैं अनंत श्री विभूषित जीवन दीप पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा पूज्य स्वामी यतीन्द्रानंद गिरि जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हरिओम। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। हम धन्य हैं, आत्मा की आवाज धन्य है कि आज आपके चरण कमल यहाँ पर पड़े। तो हम वार्तालाप का शुरुआत करें, बातचीत की शुरुआत करें। अखाड़ों की परंपरा बहुत पुरानी है। हम जानना चाहेंगे आपसे, हमारे दर्शकों को अखाड़ों के इतिहास के बारे में, अखाड़ों के क्रियाकलाप के बारे में कुछ बताएं। अखाड़े आदि शंकराचार्य महाप्रभु इसको इशारा कर गए थे। उसके बाद फिर अखाड़ों की रचना हुई है। जो सन्यासी हैं उसमें अखाड़े हैं, और सन्यास में संतों में जो वैष्णव वैरागी परंपरा है, तो वहाँ छावनियाँ हैं, अणी है,
अगर आप अयोध्या जाओगे तो छोटी छावनी, बड़ी छावनी, मणि रामदास छावनी, और संन्यास परंपरा में अखाड़े हैं। तो अखाड़े बेसिकली एक धार्मिक सेना है। जब शंकराचार्य महाप्रभु को लगा और बाकी उस समय के महापुरुषों को लगा कि अब कहीं ना कहीं धर्म के ऊपर विधर्मियों का आघात होगा, तो उन्होंने एक धार्मिक सेना के रूप में अखाड़ों की रचना हुई। और अखाड़ों में शस्त्र और शास्त्र, ये हमारी प्राचीन विधा है। इसलिए हमने जो ईश्वर की कल्पना की है, ईश्वर के जितने भी स्वरूपों की कल्पना की है, तो सभी स्वरूपों में हमने शस्त्र भी और शास्त्र दोनों को रखा है। शंकर जी है तो त्रिशूल है, हनुमान जी है तो गदा है, राम है तो धनुष है। तो शस्त्र और शास्त्र, अखाड़ों में दोनों का प्रशिक्षण होता था। शास्त्र से धर्म की विवेचना और धर्म की रचना और धर्म का रक्षण होता था, और शस्त्र से राष्ट्र और समाज की रक्षा होती थी। तो उसी परंपरा के अंतर्गत अखाड़े आए एक धार्मिक सेना के रूप में, और अखाड़ों में शस्त्र शास्त्र दोनों का प्रशिक्षण, मोक्ष की कामना से आत्म साधना भी, और समाज राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र भी, दोनों का समावेश रहा है। और अखाड़ों ने बखूबी अपनी उस जिम्मेवारी को निभाया भी है। महाराज जी, शंकराचार्य जी, परम पूज्य शंकराचार्य जी के समय की ये सोच है, संकल्पना है, विधा है। उस समय उन्होंने सोचा होगा, उस समय परिस्थितियां ऐसी रही होंगी संभवतः 8वीं 9वीं शताब्दी में, और उसके बाद लंबे कालखंड तक वो परिस्थितियां विद्यमान रही। तमाम विदेशी आक्रांता आते रहे, इस धरती पर तमाम तरह से परेशानियां देते रहे इस भूभाग पर रहने वालों को। लेकिन आधुनिक स्थितियों में, जबकि भारत देश एक स्वतंत्र संप्रभु देश है, इसकी अपनी सेना है, इसकी अपनी पुलिस है, इसकी अपनी व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उन स्थितियों में कैसे इसकी सामयिकता क्या रहती है, हम चाहेंगे जरूर आप हमें दर्शकों को बात बताएं। समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं, चुनौतियां बदलती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम श्री राम के काल का चिंतन करें तो राम के काल की परिस्थिति अलग प्रकार की थी, चुनौतियां अलग प्रकार की थी, और श्री राम ने भी उस समय की परिस्थिति और चुनौतियों के अनुसार जो सिद्धांत दिए, तो वो उस काल के सिद्धांत थे। लेकिन वही परमात्मा जब राम रूप के बाद कृष्ण रूप में आता है, कृष्ण रूप में आते हैं, तो उस समय परिस्थिति, काल, चुनौती सब कुछ बदल जाती हैं। इसलिए उस समय कृष्ण का व्यवहार कुछ और होता है। जी। तो आपका कथन बिल्कुल सच है कि इस समय और कहीं ना कहीं अब वो चुनौती नहीं है, अब वो परिस्थिति नहीं है। तो अखाड़ों की प्रासंगिकता भी उन पर चिंतन चल रहा है। वो भी हम लोग कुंभ में इन सारी चीजों पर मंथन करेंगे। और अब कहीं ना कहीं सेवा के क्षेत्र में, कहीं ना कहीं साधना के क्षेत्र में अखाड़ों की भूमिका बढ़नी चाहिए। और जो शस्त्र है, क्योंकि शास्त्र तो परंपरा से है ही है, लेकिन शस्त्र भी रहना चाहिए, क्योंकि हर नागरिक को एक सैनिक भी होना चाहिए। सैनिक के अंदर एक अनुशासन होता है, सैनिक के अंदर एक डेडिकेशन, समर्पण होता है, और सैनिक के अंदर एक राष्ट्रभक्ति भी होती है। तो कहीं ना कहीं आज भारत में ये जो सैनिक प्रशिक्षण है, ये भी हमारे नागरिकों का होना चाहिए, और अखाड़े इसमें बखूबी भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल महाराज जी। अच्छा महाराज जी, जब दीक्षा होती है तो मैंने सुना है बहुत कड़ी परीक्षा होती है। कुंभ में अभी
कुछ नागा बनेंगे, कुछ अखाड़ों में आएंगे। वो दीक्षा के बारे में आप कुछ बताइए हमारे जानने वालों को। हो सकता है ये पॉडकास्ट देख रहे कुछ ऐसे युवा साथी हों जिनके मन में ऐसी भावना हो, तो कृपा पूर्वक कुछ बताएं उसके बारे में। जो संन्यास दीक्षा है, तो संन्यास दीक्षा वैसे तो जो हमारी 4 आश्रम व्यवस्थाएं हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास जी, और जीव का जो आत्मोद्धार है, जो मुक्ति है, जो कैवल्य है, जो निर्वाण है, वो संन्यास में ही कहा गया है। तो ये जो दीक्षा है संन्यास की, ये बड़ी क्लिष्ट है, क्योंकि दीक्षा से पहले उसका जिज्ञासु और मुमुक्ष, उससे भी पहले उसका आर्त भाव, फिर जिज्ञासु भाव, फिर मुमुक्ष भाव। क्योंकि संन्यास एक ऐसा मार्ग है जिसमें फिर बैक गियर नहीं है, पीछे जाने का रास्ता नहीं, रीस्टार्ट नहीं होता, हाँ, दोबारा शुरू नहीं होता, दोबारा शुरू नहीं होता है। संन्यास में जाकर आप वापस नहीं आ सकते। अब ये मन भर गया, वापस जाना है, हाँ, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है जी। तो इसलिए संन्यास बड़ा सोच समझ के ही लिया जाता है। और संन्यास में जीते जी अपने को इस शरीर भाव से मृत मान लिया जाता है और अपने हाथ से ही अपना पिंडदान और अपना अग्नि संस्कार भी ब्रजा होम के रूप में कर दिया जाता है। सन्यासी अपना अंतिम जो 16 संस्कार में जो अंतिम संस्कार है अग्नि संस्कार, तो वो भी सन्यासी ब्रजा होम में अपने हाथ से कर देता है। और उसके बाद पिंडदान भी अपने आप करता है। और फिर सन्यासी अपने को ये मानकर चलता है कि मैं शरीर भाव में नहीं हूं, मैं ब्रह्म भाव में हूं। इसलिए सन्यास एक नया जीवन है। सन्यास जब होता है तो पुराना नाम हट जाता है, गुरु एक नया नाम देता है जो ईश्वर से संबंधित होता है। और सन्यास का सूत्र है आत्मनो मोक्षार्थम, अपने अंदर उतर के और जो अपना मूल स्वरूप है उस स्वरूप को प्राप्त करना। सन्यास के बड़े कठोर नियम होते हैं। अब इस काल में तो खैर उतने नियम अभी नहीं भी चलते हैं, लेकिन जब सन्यास दीक्षा होती है तो 4-5 दिन की वो पूरी एक प्रक्रिया होती है, जिसमें एक दिन तो 24 घंटे तो जल में खड़े होकर गायत्री का जप करना। 24 घंटे जल में खड़े होकर गायत्री का पुरस्करण चलता है कि हमने जन्म जन्मांतर से जो भी हमारे शुभ और अशुभ कर्म हो, शुभ अशुभ दोनों, तो गायत्री का वो जो जपानुष्ठान होता है वो इसलिए होता है कि वो दोनों के दोनों समाप्त हो जाए, शुभ भी और अशुभ भी, क्योंकि चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, ये दोनों बंधन के कारक है। ओहो, जी। जो अशुभ है उसका कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट होगा, जो शुभ है उसका कहीं ना कहीं सुख होगा, तो दोनों बंधन है। इसलिए दोनों मिट जाएं और उसके बाद हम, क्योंकि सारी जो कामनाएं हैं, सारी जो इच्छाएं हैं, सारी जो वासनाएं हैं जीवन की, ये शरीर भाव से जुड़ी है। और जब हम शरीर भाव से ही अपने को मुक्त कर लेते हैं, सन्यासी जब मुक्त कर लेता है और वो ब्रह्म भाव आत्म भाव में स्थित हो जाता है, तो वो शुभ अशुभ सब कर्मों से फिर परे हो जाता है। तो सन्यासी के लिए पूरा एक सन्यास उपनिषद है और बहुत कठोर नियम होते हैं। और सबसे बड़ा नियम तो यही है कि बस जाने का मार्ग है, फिर दाएं बाएं या वापस आने का मार्ग नहीं। हमें सरल भाषा में बता दीजिए, हमें ही नहीं उन सबको जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सरल भाषा में बता दीजिए ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है। देखिए, ईश्वर कह लो, ब्रह्म कह लो, बात एक ही है। जो परम तत्व है, जिस तत्व से ये पूरी सृष्टि की रचना होती है, वह एक, जिसको विज्ञान की भाषा में हमने ऊर्जा कहा है,
शक्ति पुंज कहा है, तो वो एक शक्ति स्वरूप है और उसके जो मूल स्वरूप हैं वो केवल दो हैं। उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का, जिसको कोई गॉड कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसका मूल स्वरूप है प्रकाश। अच्छा। जब कोई साधक, कोई योगी, महायोगी, महातपस्वी अपने अंदर इतनी गहराई में उतर जाता है और वो सूक्ष्म भाव यानी समाधि भाव, शून्य भाव में चला जाता है, तो तब उसको उस दिव्य प्रकाश का एक अनुभव होता है। और ये जो पूरा संसार जो जिस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है वही परमात्मा है। और इस तत्व को सभी ने स्वीकार किया। अगर हम बाइबल की थ्योरी में जाएंगे तो बाइबल भी जब स्टार्ट होती है तो बाइबल की शुरुआत ही इस सेंटेंस से होती है, इन द बिगिनिंग देयर वाज ए लाइट, कि जब कुछ नहीं था तब केवल एक प्रकाश था और सब कुछ उस प्रकाश से ही उत्पन्न हुआ है। जब हम इस्लाम की थ्योरी में भी जाते हैं तो वहां भी आता है कि जर्रे जर्रे में खुदा का नूर है, नूर, प्रकाश। तो जो चेतना है वो चेतना ही वह प्रकाश है। तो परमात्मा का मूल स्वरूप तो प्रकाश है और एक प्रकट स्वरूप है जिसको योगी अनुभव करता है, वह है नाद स्वरूप। जो इस ब्रह्मांड में नाद गूंज रहा है, मुझे कोई बता रहा था, मेरा ज्यादा उसमें नहीं है, लेकिन आजकल जो ये नासा और भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे अनुसंधान केंद्र हैं, तो उन्होंने उस ब्रह्मांड की उस आवाज को सुना है, रिकॉर्ड किया है कि पूरे ब्रह्मांड में, स्पेस में और सब जगह वो आवाज गूंज एक जो गूंज रही है, तो वो भी उस प्रकाश से ही निकल रही है। ओंकार, जो ओम की ध्वनि है, जिसके लिए वेद ने भी और गीता ने भी, उपनिषद ने भी कहा तस्य वाचकः प्रणवः, उस प्रकाश का। और जो दूसरा स्वरूप है वो नाद स्वरूप ओम है। तो ये दो हैं। हमारे यहाँ भी जब हम राम के जीवन की, भगवान राम के प्राकट्य की चर्चा करते हैं या कृष्ण के प्राकट्य की चर्चा करते हैं, तो यही दिखता है कि कंस के कारागृह में जहां मध्य दिवस में भी सूर्य की किरण नहीं जाती, घनघोर अंधकार है, तो वहां एक दिव्य प्रकाश आलोकित होता है। और उसके बाद फिर भाव स्वरूप, क्योंकि जब हमको वो अनुभव होता है तो फिर हमारे संस्कारों से हमारे मन मस्तिष्क में जो भाव बने हुए हैं परमात्मा जी, अब तो फिर वो स्वरूप हमको अनुभव होने लगता है। और ये जितने परमात्मा के स्वरूप हमने बनाए हैं, ये सब हमने अपनी भावना और श्रद्धा से इन स्वरूपों का हमने सृजन किया है। परमात्मा तो मूल प्रकाश है और ओम है, और बाद में जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, पत्थर को कारीगर जैसी भावना करेगा वैसा रूप दे देगा। लेकिन मूल स्वरूप प्रकाश और ओम जी, वह गूंज है, वह नाद है। मित्रों, आज आत्मा की आवाज में हमारे साथ हैं परम पूज्य महाराज श्री यतीन्द्रानंद गिरि जी, जो आप जूना दशनाम अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं कि आत्मा की आवाज में आज आपका सानिध्य में मिल रहा है। हम उस परंपरा के संवाहक हैं जिसके बारे में आपने बात की, उस गौरवशाली सनातन परंपरा के संवाहक हैं। लेकिन क्या वजह है महाराज जी की भौतिकवादी वस्तुओं में पढ़कर, जिसे अंग्रेजी में मटेरियलिस्टिक थिंग्स कहते हैं, पढ़कर आज जो हमारी पीढ़ी है वो कॉरपोरेट कल्चर वाली पीढ़ी, वो सिर्फ अपने पैकेज में फंस गई है, वो केवल अपनी तरक्की में फंस गई है, उसको अपनी परंपरा से, जो हमारी दिव्य परंपराएं रही हैं, उससे लेना देना नहीं है। और आप देखें किस प्रकार से उसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है।
पिछले दिनों अतुल सुभाष नामक एक बालक देखा आपने, किस प्रकार उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की। किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है, सनातनी जो है वो किस दिशा की ओर अग्रसर है। अतुल सुभाष विशेष रूप से उसको ध्यान रखते हुए, जो उसकी परिस्थितियां थी, कैसे उसने 1 घंटे का वीडियो बनाया और अपने आप को समाप्त कर लिया। जो एक भोग की संस्कृति है, भारत आज उस गलती की ओर जा रहा है जो गलती यूरोप कर चुका है, और यूरोप ने अपने को संभालना शुरू किया है, किंतु हम उस ओर बढ़ रहे हैं। जीवन में जो यथार्थ है, जो सत्य है, जो सच है, वही शाश्वत है। भौतिकता क्षणिक सुख दे सकती है, लेकिन सुख कभी शाश्वत नहीं होता है। और सुख का जो दूसरा पहलू है वो दुख है। प्रकाश के बाद अंधकार आएगा, अंधकार के बाद प्रकाश आएगा, क्योंकि उसका दूसरा पहलू उपस्थित है। अब इस भौतिक संसार में जो ये हो गया है, आज हमने कोई नया कपड़ा लिया तो ये हमें थोड़े दिन सुख देगा, 2-4 बार धुलेगा, ढीला हो जाएगा तो मन से उतरेगा। हमने कोई नए मॉडल की गाड़ी ली है तो थोड़े दिन सुख देगी, लेकिन धीरे धीरे सुख हर क्षण घटेगा। और दुर्भाग्य यह है कि हम उन सुखों की ओर भाग रहे हैं जो हर क्षण घट रहे हैं। इससे हटकर एक चीज है जिसे आनंद कहा गया है। सुख वस्तु पदार्थों से प्राप्त होता है, और आनंद जो है, आनंद एक ऐसी चीज है कि ये जब आने लगता है तो ये बढ़ता ही जाता है, ये कभी घटता नहीं है। और आनंद कहीं ना कहीं जीवन में त्याग और समर्पण और संस्कारों से आता है। आप बैठे भूखे थे, आप भोजन कर रहे थे, लेकिन आपसे भी अधिक कोई भूखा आ गया और आपने अपना भोजन की, भाई मैं तो चलो 1 दिन रह लूंगा, लेकिन ये तो 4 दिन से भूखा दे दिया। उस देने के बाद जो उसके चेहरे का एक भाव होगा, उसको देखकर जो आपको आनंद आएगा, वो संसार के पदार्थों से आप नहीं खरीद सकते हैं। तो जब तक हम जीवन के रहस्य और जीवन के मूल्य को नहीं समझेंगे कि हम इस संसार में आते हैं, तो ये मनुष्य शरीर भी सभी शास्त्रों में लिखा है कि बहुत दुर्लभ है, बड़े भाग्यमान सतन पावा। और इस शरीर में आकर हम जो भी इकट्ठा कर रहे हैं या जिसके लिए भी रात दिन दौड़ रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमारे देखते देखते समाप्त होगा, सदा नहीं रहे। ये शरीर भी समाप्त होगा। इस शरीर के साथ जितने भौतिक संबंध बने हैं, अब जब इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाएंगे तो ये माता पिता, ये भाई बहन बंधु, जितना कुटुंब कबीला जिसके लिए रात दिन मरते हैं, ये भी बदल जाएगा, नए माता पिता हो जाएंगे। इस जन्म में जो भी अपने वैभव खड़ा किया है वो सब छूट जाएगा। यहां तक कि अगर हमने भौतिक शिक्षा प्राप्त की है, हम बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए होंगे, अनेक हमने विद्याएं प्राप्त कर ली होंगी, लेकिन इस शरीर को छोड़कर जब हम अगले शरीर में जाएंगे तो ये कुछ नहीं जाएगा। वहां जो भी हमारे नए माता पिता होंगे, प्राइमरी में भर्ती करके कहेंगे कि इसको ABCD का खागा सिखाओ, तब हम ये नहीं कह सकेंगे कि हम तो यूनिवर्सिटियों में टॉपर कर चुके हैं। तो जो छूटने वाला है वो शाश्वत नहीं है, वो हमारा नहीं है, तो हम क्यों उसके पीछे पड़े हैं। और जो हमारा नहीं है हमसे छूटेगा, और जब छूटेगा तो दुख का कारण बनेगा। तो जिस दिन यह चीज समझ में आ जाएगी कि भाई ये हमारा नहीं है, हमारे साथ चलने वाला नहीं है, हमारे साथ तो कुछ और है जिसकी कमाई करने के लिए संसार में आना हुआ, तो जब वो चीज समझ में आएगी तब हम इन चीजों से हटेंगे। अगर हम वैराग्य देखें तो वैराग्य उन लोगों को हुआ है जो भौतिकता के चरम शिखर पर पहुंच गए। अगर हम जैन में देखें तो वहां जितने तीर्थंकर हैं, गौतम बुद्ध स्वयं और मनुजी महाराज स्वयं, मतलब जब भौतिकता के चरम पर पहुंचे
और उन्होंने पाया कि भाई वहां तो कुछ भी नहीं है, शून्य है, जीरो है, तो वो एकदम पलटे। तो जीवन का जो मूल्य है, जब तक वो मूल्य नहीं समझ में आएगा, और उसका बहुत बड़ा कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था है, वो चाहे स्कूल की हो चाहे घर की हो। एक पाठशाला तो निश्चित रूप से बंद हो गई, वो है घर की पाठशाला। हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि बचपन से हमको घर में वो पाठशाला मिली, वो संस्कार मिले, वो शिक्षाएं मिली, वो कथाएं, वो कहानियां, वो बातें मिला। लेकिन आज के समय में दुर्भाग्य है कि वो बंद है। बच्चे को वो शिक्षा, वो संस्कार आज नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। जी, आपकी बातें सुनकर मुझे गोपाल दास नीरज का एक दोहा याद आ रहा है कि समय नहीं है बीतता, बीत रहे हैं लोग, भोग नहीं हम भोगते, हमको भोगे भोग। तो भोग हमें काफी कुछ भोग रहा है। मैं अतुल सुभाष पर लौटूंगा। अतुल सुभाष एक नौजवान था, टेकी था, बेंगलोर में रहता था, 30-32 साल का नौजवान था, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते ऐसे दरके कि वो सिर्फ एक पैसा देने की मशीन सा बन गया। रिश्तों का जो क्षरण है, मानवीय रिश्तों का क्षरण, इसकी कैसे रोका जा सकता है? ये चिंता का विषय है, ये राष्ट्रीय चिंता का विषय है। देखिए, भारत का दुनिया में वैशिष्ट था, और वह था भारत की पारिवारिक संरचना। दुनिया में माना जाता था कि हम अग्नि के 7 फेरे केवल इसलिए करते हैं, कुछ भी हो हमें कम से कम 7 जन्म एक साथ निभाना है, संकल्प लेते और निभाते थे। हमारे यहाँ उदाहरण भरे पड़े हैं कि विवाह से अगले दिन किसी कारण पति गया तो जीवन ऐसे ही निकाल दिया, उसी की गांठ बांध के। तो ये जो चीज थी, भारत इसी में जाना जाता था, पहचाना जाता था। हम विदेशों के कई बार उदाहरण देते थे हंसी मजाक व्यंग में कि एक पत्नी ने पति को फोन किया कि जल्दी घर आ जाओ। बोले क्या बात हो गई? बोले घर में झगड़ा हो रहा है। बोले क्या हो रहा है? बोले मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे दोनों मिलके हमारे बच्चों को पीट रहे हैं। तो वहां की यह संस्कृति थी। जी। दुर्भाग्य से उस गंदगी की ओर हम बढ़ गए, और मैं बिल्कुल बेबाक होकर इस बात को कहूंगा। हो सकता है कि मेरे ऊपर आरोप लगे, या कि हम अपनी जो कन्याएं हैं हम इनको शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन ये नोट छापने की मशीन ना बनाए। ये जो हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था थी कि घर एक पूरा तंत्र है, घर से ही निर्माण होना है, संतति को भी, संस्कारों को भी। तो जो महिला होती थी वो घर की व्यवस्था, घर का प्रबंधन संभालती थी, और जो पुरुष होता था वो घर की बाकी व्यवस्थाओं को, संचालन की व्यवस्था संभालता था। आज दोनों घर से बाहर हैं और दोनों किसी पर निर्भर नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। ये जो घटना हुई है ये केवल एक व्यक्ति की घटना नहीं। आप कोर्ट कचहरी चले जाओ, इस समय भारत को ये सोचना पड़ेगा कि हर तीसरा या चौथा व्यक्ति जिसकी शादी हो रही है वो महीने 2 महीने बाद कोर्ट कचहरी में। जी जी बिल्कुल, महीने, कोई कारण नहीं। कारण ये रोटी ज्यादा खाता है, मुझे बहुत बनानी पड़ती है, इसको मैंने ऐसा कहा, इसने मेरी बात नहीं सुनी। कोई कारण भी समझ में आए तो समझ में आता है। सहनशीलता की कमी। हाँ, जी। अकारण जी। मतलब कई जगह विचार नहीं मिलते, अब कौन से विचार नहीं मिलते। तो विवाह तो एक समझौता है, थोड़ा इधर से भी झुकना पड़ेगा, इधर से भी झुकना पड़ेगा। अगर कोई एक भी अकड़ा रहेगा तो नहीं चलेगा। और हमारे समाज को आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि इस पर स्थिरता के साथ विचार करने की। जी। क्योंकि हर तीसरा चौथा, और आज व्यवस्था कानून ऐसे बन गए हैं कि ज्यादातर, हाँ एक समय था जब महिलाओं के साथ ज्यादती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं
पुरुषों के साथ ज्यादती है। ये दोनों नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें सामंजस्य बनाना चाहिए। ये बहुत दुखद घटना है और ये केवल एक अतुल की नहीं है, ये पता नहीं कितने अतुल हमारे यहाँ बेचारे। जी बिल्कुल। कई लोगों को मैं जानता हूं कि 10-10, 15-15 साल हो गए, अभी तक तलाक के मुकदमे नहीं हो रहे। ना वो जी पा रही है, ना वो जी पा रहा है। इनमें से कोई एक जिद पकड़ा हुआ है कि जब मैं ठीक से नहीं जीत रहा तो इसको भी नहीं जीने दूंगा। बिल्कुल। तो ये जो ईगो हर्ट हो रही है, बिल्कुल। ये बहुत दुखद है और इससे हमारे नवयुवकों को बाहर आना चाहिए। अच्छा, घर में हम प्रायः पूजा पाठ करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, तो उससे घर के वातावरण पर कैसे प्रभाव पड़ता है और घर में क्यों पूजा पाठ और हवन इत्यादि प्रायः होना चाहिए? वैसे तो घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, घर मंदिर जैसा होना चाहिए। आहा, क्या बात, वाह वाह वाह। मंदिर मंदिर होना चाहिए। वाह वाह। हमारी सनातन परंपराओं में ये जो घर में मंदिर आया, ये मुगल काल में आया है। जिस समय विदर्भी यहाँ आए और उन्होंने यहाँ की संस्कृति नष्ट भ्रष्ट करने के लिए मंदिरों पर आघात किया, मंदिरों को तोड़ा और सार्वजनिक रूप से मंदिरों में पूजा पाठ करना दुर्भर हो गया। यहाँ तक कि अभी तक मिडल ईस्ट के देश, वहां पर कोई भी दूसरे धर्म का पूजा नहीं कर सकता था। तो उस समय देश के अंदर दो धाराएं जन्म ली। समाज में ये चला कि क्या करें, मंदिर जा नहीं सकते, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमले हो रहे हैं। तो उस समय एक तो निराकारवाद, आप देखेंगे जो संतों की एक श्रृंखला है, ये उसी समय जी उन्होंने कहा कि अंत में स्थूल पूजा भी मानसिक पूजा पर जाती है। तो हम क्यों ना मानसिक पूजा से ही स्टार्टिंग करें। तो उन्होंने निराकारवाद की, सब कुछ तो अंदर है, आत्म रूप प्रकाश रूप, तो आप आंख बंद करके नाम जपिए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि देखिए हमारी तो तब तक मन नहीं भरता जब तक हम फूल पत्ती धूप दिया वगैरह ये सब ना कर लें। तो उस समय एक तात्कालिक व्यवस्था महापुरुषों ने दी कि भाई आप घर में बैठकर पूजा कर लें, छोटे छोटे भगवान रख लें, जब समय बदलेगा तब देखेंगे। समय तो अब बदल गया, लेकिन वो घर के भगवान अपने घर नहीं जा रहे। मंदिर होता ही इसलिए, मंदिर मंदिर है और मंदिर भगवान का होता है। यहाँ तक कि हमारी व्यवस्था में मंदिर की संपत्ति, वो भी सब जो मंदिर में भगवान है उन्हीं के नाम होती थी। ठाकुर जी की संपत्ति के, ठाकुर जी के ही नाम कागजों में होती थी। जी बिल्कुल, रजिस्टर्ड होती थी और ठाकुर जी का मंदिर कहा जाता था। घर तो कुछ भी हो आप ही का है। तो जो शास्त्रोक्त रचना है वो ये है कि ग्राम या कोई भी शहर नगर, उसमें एक ही मंदिर होना चाहिए। और राजा के महल का शिखर भी मंदिर के शिखर से नीचे होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो ग्राम देवता, ग्राम देवी, कुल देवता, कुल देवी, ये और ये जो जगह जगह छोटे छोटे मंदिर बनाने की परंपरा हो गई, ये गलत है। मंदिर पूरे समाज का होना चाहिए। आज कहीं ना कहीं हिंदुओं का एक बिखराव का कारण भी ये है कि हमने घर घर मंदिर कर लिए, नहीं तो मंदिर हमारी सामूहिक एकता का भी क्या बात सूचक था और समाज आपस में मिलता था, एक दूसरे के सुख दुख की चर्चा, समन्वय की चर्चा होती थी। तो मंदिर तो मंदिर होना चाहिए। हम जब गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस के सुंदरकांड में जाते हैं तो वहां जब श्री हनुमान जी लंका गए हैं, वहां भी उन्होंने कहा कि भवन एक पुनि दीक सुहावा और हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। बिल्कुल, यानी भवन से भिन्न भगवान का मंदिर था। तो आज हमको घरों के ठाकुर को उनके अपने घर वापस भेजने की आवश्यकता है। ये गलती इस्लाम ने नहीं की।
वहां अजान होती है तो आदमी काम धाम घर बार छोड़ के मस्जिद जाता है। ये गलती ईसाई ने नहीं की, वो चर्च जाता है। ये गलती हमारा ही एक भाई है सिख ने नहीं की, उसने घर में गुरुद्वारा नहीं बनाया, वो जाता है। बड़ी बात। तो परंपरा यही है, वो परंपरा फिर से जीवित होनी चाहिए। तो और घर का वातावरण, घर में यज्ञ कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ से घर का परिवेश बदलता है। घर में जप हो सकता है, ध्यान हो सकता है, पाठ हो सकता है, जाप हो सकता है, लेकिन पूजा हमारे यहाँ शास्त्रोक्त है कि पूजा प्राण की होती है, सजीव की होती है। पत्थर जब तक निर्जीव है, जब तक वो जड़ है, जब तक हमने उसमें चेतन का भाव प्राण प्रतिष्ठा से नहीं किया है, तब तक हम उसे नहीं पूजते। तो मंदिर में जो भगवान का विग्रह है वो प्राण प्रतिष्ठित है। घर में जो है वो दर्शनीय है, उसका दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो पूजनीय नहीं है, क्योंकि पूजा प्राण की होगी, निष्प्राण की नहीं हो। बहुत बढ़िया बात। और अब भी इस पॉडकास्ट के अंतिम 2 प्रश्न मेरे मन में हैं जो महाराज जी से मैं पूछना चाहूंगा। एक और बड़ा नुकसान हुआ सनातन समाज को, उसे जाति व्यवस्था में बांटकर। महाभारत काल में कोई जातियां नहीं थी, रामायण काल में कोई जातियां नहीं थी। कहां से जातियां आई जिनमें बट गया इतना सनातनी समाज कि उसने स्वयं अपने पैरों को कुल्हाड़ी से घायल कर दिया? निश्चित रूप से हमारे यहाँ 4 वर्णों का जी, वो शाश्वत है। भगवान ने कहा है कि मैंने 4 वृत्ति के लोग बनाए हैं संसार में, और उनको गुण और कर्म से जोड़ा है, जन्म से नहीं जोड़ा है। जी। जातियां ये केवल भारत में नहीं, ये तो पूरे विश्व में पैदा हुई, और ये कर्म से पैदा हुई। जो व्यक्ति जो कर्म करने लगा, उस कर्म से उसको संबोधन हो गया। कोई कपड़ा धोने लगा, धोबी कहने लगे, बुनने लगा, जुल्हाया कहने लगे, सीलने लगा, दर्जी कहने लगे, लोहा पीटने का काम करने लगा, कारीगर हो गया लोहे का तो लोहार हो गया, सोने का कारीगर सुनार हो गया, मिठाई बनाने लगा हलवाई हो गया, पढ़ाने लगा तो मास्टर हो गया। और ये पूरी दुनिया में हुआ। जब हम फारस की ओर जाते हैं तो दारू वाला, बाटली वाला, ऐसे शब्द आते हैं, काबली वाला। जब हम यूरोप में जाते हैं तो पेंटर, कारपेंटर, शू मेकर, वो जो एक बहुत तेज कार चलाता था वो शू मेकर था। जी जी। तो ये कर्म था, ये शाश्वत नहीं था, ये जड़ नहीं था। मान लो आज कोई कपड़ा धोने वाला कल को कपड़ा सीलने का काम करे तो अब इसको दर्जी कहना चाहिए। कल को यही दर्जी अगर विद्या संपन्न होकर पढ़ाने का काम करे तो अब इसको अध्यापक कहना चाहिए। लेकिन हम उस कर्म को जड़ मानकर बैठ गए, और इतने जड़ बैठे कि आज धर्म बदल सकते हैं। आप सुबह को घंटी बजा के पूजा करिए, दोपहर को और जाके नमाज पढ़िए, सायंकाल चर्च में जाइए, फिर रात को फिर आगे घंटी। यानी दिन में आप 50 बार भी धर्म बदलना चाहें तो आप धर्म बदल सकते हैं, लेकिन जाति नहीं बदल सकते। जबकि जाति का कोई शास्त्रोक्त प्रमाण कहीं दूर दूर तक नहीं है, और ना जातियों का कोई अस्तित्व था। जो समाज 2 भागों में जरूर था। एक भाग समाज का ऐसा था कि जो केवल ज्ञान के क्षेत्र में रहता था, ब्राह्मण था। एक भाग ऐसा था जो सुरक्षा के, रक्षा के भाग में रहता था, वो क्षत्रिय था। और इसके अतिरिक्त सब वैश्य थे, क्योंकि कृषि, गोपालन, वाणिज्य वैश्य का है। जो कोई भी धंधा कर रहा है वो वैश्य है। तो इस कम्युनिटी में 2 भाग हुए। एक वह हुए जो कहीं ना कहीं जिनके पास जमीनें थी, जमींदार थे, या वो ट्रेडर्स थे। मान लो एक कारीगर यहाँ लोहे का कुछ बना रहा है, उधर दाल चावल पैदा हो रहा है, तो एक बीच का था, उधर का लाता था, इधर का ले जाता था उधर। तो जो ट्रेडर्स था
वो संपन्न हुआ, उसकी जेब में पैसा हुआ और उस पर ये दोनों निर्भर हो गए कि भाई वो व्यापारी आएगा तो हम तुम्हें देंगे। तो ये तो वैश्य हो गया, और बाकी जितने लोग थे जो श्रम साध्य थे, वो कहीं ना कहीं हमने, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, शूद्र हमारे यहाँ अवस्था को कहा गया है, और वह अवस्था जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म ना जायते है शूद्र, जब तक उसे बोध ना हो तब तक वो शूद्र है, चाहे वो किसी घर में पैदा हुआ हो। हमने इन सबको एक तरफ कर दिया, और इसमें छुआछात आई। वो यहाँ से आई कि उस समय हमारे महापुरुष, हमने बचपन में देखा कि जब हमारे खेतों में अन्न आता था तो हम बच्चों को कहा जाता था, ये वो जो नाई है उसके यहाँ देकर आओ, ये कुम्हार के यहाँ देकर आओ, ये लोहार के यहाँ देकर आओ, ये झाड़ू लगाने वाले, वो सबको, जिनके पास खेती नहीं थी उनका भरण पोषण, उनकी ये दायित्व बनता था। और भगवान कृष्ण ने यज्ञ इसी को कहा है कि हे अर्जुन, यज्ञ क्या है कि जो यज्ञ से अवशिष्ट बचे वह तेरा है, अर्थात इन सबको देने के बाद जो बचे उसको हम घर लाते थे, वो हमारा था। और महापुरुषों ने उस समय ये कहा कि देखो ये श्रमशील हैं, ये इसी पर आधारित हैं, इनको देना ही देना है, इनका छूना भी मत, इनका लेना नहीं है, इनको देना ही देना है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इनका हक मार दो। जैसे कहते हैं कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, नहीं पीना चाहिए, तो बेटी कोई अछूत थोड़ी है, वो एक शिष्टाचार है। तो समाज में महापुरुषों ने कहा था कि खबरदार, इनका अगर छू लिया तो पाप लगेगा तुम्हें, इनको देना ही देना है, इनके हक को मार मत लेना तुम। कालांतर में वह व्यवस्था छुआछात हो गई, और जो आज तक दुख दे रही है, ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। और समाज में तो जागृति आए, लेकिन मेरा तो निवेदन आपके माध्यम से ये है कि इस देश में संविधान से जाति शब्द हटना चाहिए, और दो ही जाति रहें, एक संपन्न और एक विपन्न, एक अमीर और एक गरीब। उसी आधार पर राजा को व्यवहार करना चाहिए। आत्मा की आवाज का आज का अंतिम प्रश्न जो महाराज जी से मैं पूछने जा रहा हूं, वो ये आप सबकी ओर से कि महाराज जी 2025 का जो कुंभ है, कह रहे हैं कि 144 वर्ष के बाद कोई विलक्षण योग बन रहा है, वो क्या योग है, उसके बारे में कृपया कुछ बताएं। देखिए, हर कुंभ में विलक्षण योग होते हैं, ग्रहों की अपनी अलग अलग स्थितियां होती हैं, अलग अलग चाल होती है। और जो हमारे ज्योतिष के जानकार हैं, अभी जैसे जैसे कुंभ नजदीक आएगा तो बड़े अच्छे अच्छे योग नक्षत्र बताएंगे, लेकिन कुंभ अपने आप में ही एक अद्भुत योग है। और 13 जनवरी से शिवरात्रि तक प्रत्येक दिन योग है, कोई विशेष दिन नहीं है, कोई विशेष तारीख नहीं है, कोई विशेष समय नहीं है। 13 जनवरी से और शिवरात्रि तक जिस दिन, जिस समय, जिस क्षण आप उस संगम क्षेत्र में रहोगे और डुबकी लगाओगे, वही सबसे महत्वपूर्ण पुण्य काल होगा। अगर ये जो बता रहे हैं कि वो दिन, वो घड़ी, वो समय, इतने बज के इतने मिनट पर, तो इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। इस चक्कर में पड़ेंगे तो वहां पता लगा कि सब लोग उसी समय आ गए। तो कुंभ की व्यवस्थाएं, ये तो अमृत काल है, और अमृत चाहे इतना सा हो चाहे इतना हो, अमृत की तो एक ही बूंद बहुत है। तो ये ग्रह नक्षत्र हैं, ये ज्योतिषों का विषय है, जो इसके मास्टर लोग हैं। हमारा विषय तो आध्यात्मिक और बाकी विषय है, तो मैं उनके विषय में दखलंदाजी नहीं करूंगा। मित्रों, आपको आनंद आया होगा आज के पॉडकास्ट में। हम आज बात कर रहे थे अनंत श्री विभूषित जीवन दीप पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा पूज्य स्वामी यतीन्द्रानंद गिरि जी से। आप सहृदयता पूर्वक हमारे पॉडकास्ट में पधारे। आत्मा की आवाज में हमने आपसे वार्तालाप किया, हमारा हृदय भरा हुआ है। आनंद से हम
बहुत ही आनंद की उच्च अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं और निश्चित रूप से आप सबको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आपने काफी नई जानकारी इससे हासिल की होगी। महाराज जी, आपको हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।